बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के महीने से इस्लामी साल का आगाज होता है और बाज लोग ये सवाल करते हैं कि जनवरी के महीने को बहुत ही ज्यादा जोशो खरोश के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो फिर इस्लामी न्यू ईयर को सेलिब्रेट उस तरीके से क्यों नहीं किया जाता? तो आज इस पॉइंट पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस्लामी जो साल है मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, तो इसकी इतनी फजीलत क्यों है? बिलखसूस माह मुहर्रमुल हराम की जो 10वीं तारीख है, जिसको योम अशूरा कहा जाता है, वो इतनी ज्यादा फजीलत की बायस है कि और कोई भी दिन ऐसा नहीं जिसको इतनी ज्यादा फजीलत दी गई हो। और तारीख में आप देखें कि कोई भी ऐसा दिन नहीं जिसमें इतने ज्यादा वाकयात जो हैं वो हुए हों। आज उन तमाम वाकयात का जिक्र करते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं और देखते हैं कि इतनी ज्यादा फजीलत इस दिन को दी गई। और फिर लास्ट में इसी दिन फजीलत और अहमियत के हामिल दिन के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत के लिए मुकर्रर फरमाया। सबसे पहले ये जो 10वीं मुहर्रम है, जिसको योम अशूरा कहा जाता है, इसकी सबसे ज्यादा फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें 10 नबियों को 10 फजीलतें अता फरमाई, इसीलिए इसको योम अशूरा कहा जाता है। सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको उनकी कौम को फरौन के जुल्म से निजात अता फरमाई और फरौन को और उसकी कौम को दरिया नील में गर्क फरमा दिया। इसके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इसके शुक्राने के तौर पर रोजा रखा और अपनी कौम को भी इसकी तलकीन की। दूसरी तरफ हम देखें तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने उनकी जो कश्ती थी वो जूदी पहाड़ के किनारे लगी और वो उस पर उतरे और उन्होंने भी शुक्रिया का रोजा रखा और अपने लोगों को भी इसकी तलकीन की। उसके बाद हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो उस वक़्त यहूद को देखा कि वो अशूरा का रोजा रखते हैं। तो आपने पूछा कि तुम इस दिन क्यों रोजा रखते हो? तो उन्होंने कहा कि इस दिन हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा को और हमें जो है फरौन के जुल्म से निजात अता फरमाई, इसलिए हम शुक्राने के तौर पर रोजा रखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा से तुम्हारी निस्बत ज्यादा करीब हैं, इसलिए आपने भी रोजा रखा और फरमाया कि अगर आइंदा साल जिंदगी रही तो साथ 9 मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे। इसलिए आपने फरमाया कि सिर्फ 10वीं का रोजा ना रखा जाए ताकि यहूदियों के मुशाबे ना हो, बल्कि साथ 9 का और या 11 का रोजा जो है वो मिलाकर 2 रोजे रखे जाए। फिर इसी रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनको जन्नत में दाखिल फरमाया और फिर उनकी तौबा भी इसी दिन कबूल फरमाई। उसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इसी दिन पैदा फरमाया और उनको खलील का जो लक़ब है वो भी इसी दिन अता किया और नमरूद की आग से निजात भी इसी दिन उनको दी गई। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम, उनको भी आसमान पर इसी दिन उठाया गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा भी इसी दिन किया गया। उसके अलावा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है, उनको मछली के पेट से रिहाई मिली, वो भी 10 अशूरा का दिन था। उसके अलावा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है, उनको कुएं से जब निकाला गया वो भी अशूरा का दिन था। और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले तो वो भी अशूरा का दिन था। उसके अलावा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को जब अपनी बीमारी से तकलीफ से निजात मिली, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम अशूरा का दिन था। और कौम यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं, उनकी तौबा कबूल की गई। इसी दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक फरमाया गया और इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीनों आसमान, अर्श, कुर्सी और चांद, तारे, पहाड़, ये तमाम चीजें जो हैं वो पैदा फरमाई। और सबसे पहली बारिश जो जमीन पर हुई उस दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम अशूरा का दिन था। और सबसे आखिर में शोहदाए करबला का जो वाकया पेश आया वो भी 10 मुहर्रम का ही दिन था। और
10 मुहर्रम को ही कयामत कायम की जाएगी। बहकी ने शाबुल ईमान में नकल किया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 मुहर्रम वाले दिन, अशूरा के दिन, जो शख्स अपने घर वालों पर, अहले खाना पर बहुत ज्यादा वुसअत करे, फराग दिली से खर्च करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरा साल उसके रिस्क में वुसअत, खुशहाली और तरक्की और रिस्क में इजाफा फरमाता है। और जो शख्स इस दिन गुस्ल करे, वो सारा साल आइंदा मुहर्रम तक जो है वो बीमारी से महफूज रहता है। इसलिए चाहिए कि इस दिन गुस्ल किया जाए, रोजा रखने की फजीलत हासिल की जाए। और इसके अलावा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र जो है, उनके जो हालात थे, वाकयात थे, वो बयान किए जाएं। तो अब आते हैं उस बात की तरफ कि इस महीने के स्टार्ट में जो है इस्लामी न्यू ईयर जो है, इसको उस तरह से सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जाता। देखिए, ये भी एक साल जो है उसका आगाज हो रहा है, न्यू ईयर का आगाज हो रहा है। आप अगर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं या नाजायज नहीं है। दुआ के साथ आप किसी को दुआ दे सकते हैं, इसकी मुबारकबाद दे सकते हैं, लेकिन उस अंदाज से हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम जो है ये नाम है कुर्बानी का, जिसकी इब्तदा इस्माइल है और इंतहा इमाम हुसैन है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश की, वो जुल्हज का ये महीना था और ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। और इस महीने का भी इख्तिताम जो है साल का इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी से हो रहा है। आगे न्यू ईयर मुहर्रमुल हराम का जो आगाज हो रहा है, वो भी हजरत उम्र फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से हो रहा है। यानी इख्तिताम भी न्यू ईयर का जो है वो कुर्बानी है, और इसका आगाज जो है वो भी इमाम हुसैन की शहादत और कुर्बानी है। तो इसलिए हमें उस अंदाज से हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, बल्कि ये जो शहादतें हैं हम इनका जिक्र करें और इनके अहवाल जो हैं वो बयान करें, और उनके जो अहम अहम, बल्कि तमाम जो उनके किरदार थे शोहदाए करबला में, वो तमाम के तमाम जो है वो जिक्र करने चाहिए, बयान करने चाहिए कि जिस तरह से वो हालात जो है वो पेश आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कामयाबी अता फरमाई, यही रिज़ाए इलाही थी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बुलंद मुकाम अता फरमाना था, और वो जन्नत के सरदार थे, और इसलिए उनकी कुर्बानी भी सबसे बढ़कर थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।